बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम तफसीर इब्न कसीर ज़ियाउल कुरान को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 265 265। व मसलुल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम इब्तिगाअ मर्ज़ातिल्लाहि व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमसालि जन्नतिन बिरबवतिन असाबहा वाबिलुन फ़आतत उकूलहा ज़िफ़ैनि फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल्लु वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। तर्जुमा। और मिसाल उन लोगों की जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की खुशनुदियाँ हासिल करने के लिए और इसलिए ताकि पुख्ता हो जाएं उनके दिल, उनकी मिसाल उस बाग जैसी है जो एक बुलंद ज़मीन पर हो, बरसा हो उस पर ज़ोर कमी तो लाया हो वो बाग दोगुना फल, और अगर ना बरसे उस पर बारिश तो शबनम ही काफ़ी हो जाए, और अल्लाह ताला जो तुम कर रहे हो सब देख रहा है। तफसीर। व मसलुल्लज़ीना युनफ़िकून, यहाँ उन मोमिनीन की मिसाल बयान की गई है जो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए अपना माल उसकी राह में खर्च करते हैं। उन्हें ये पुख्ता यकीन होता है कि अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा, जैसा कि हदीस पाक में है, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रोज़े रखे वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। शाबी फरमाते हैं तस्बीतन का मायनी यकीन और तस्दीक है। मुजाहिद और हसन बसरी फरमाते हैं इसका मायनी ये है कि वो सदका अदा करने से पहले तहकीक कर लेते हैं। कमसाल जन्नतिन बिरबवातिन, यानी उनकी मिसाल उस बाग जैसी है जो बुलंद ज़मीन पर हो। जमहूर उलमा के नज़दीक रबवातिन का मायनी बुलंद ज़मीन है। हज़रत इब्न अब्बास और ज़हाक फरमाते हैं इससे मुराद वो बुलंद ज़मीन है जिसमें नहरें जारी हैं। लफ्ज़ रबवा को तीन तरह पढ़ा गया है, रबवा, रिबवा, रुबवा। असाबहा वाबिलुन, यानी उस बाग पर शदीद बारिश बरसी तो उसका फल दुगना हो गया, यानी दूसरे बागों की निस्बत उसका दुगना ज़्यादा हो गया, और अगर उस पर बारिश न बरसे तो उसके लिए हल्की फुल्की शबनम ही काफ़ी हो जाती है, यानी ये किसी भी हालत में वीरान और बंजर नहीं होता। इसी तरह मोमिन का अमल भी कभी ज़ाया नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला उसे शर्फ़ कबूलियत से नवाजता है और आमिल को उसके अमल के मुताबिक बल्कि उससे बढ़कर उसे जज़ा देता है। इसलिए इरशाद फरमाया वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह ताला जो कुछ तुम कर रहे हो वो सब देख रहा है, किसका कोई अमल उससे मख्फी नहीं। सूरह बकरा आयत नंबर 266 266। अयवद्दु अहादुकुम अन तकूना लहु जन्नतुम मिन नखीलिन व अनाबिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु लहु फीहा मिन कुल्लिस समराति व असाबहुल किबरु व लहु ज़ुर्रिय्यतुन ज़ुअफ़ाउ फ़असाबहा इसरुन फ़ीही नारुन फ़ख्तरकत कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। तर्जुमा। क्या पसंद करता है कोई तुम में से कि हो उसका एक बाग खजूरों और अंगूरों का, बहती हों उसके नीचे नदियाँ खजूर व अंगूर के अलावा, उसके लिए उसमें हर किस्म के और भी फल हों, और आ लिया हो उसे बुढ़ापे ने और उसकी औलाद भी कमज़ोर हो, तो क्या वो पसंद करता है कि पहुँचे उसके बाग को बगोला जिसमें आग हो, फिर वो बाग जल भुन जाए। ऐसे ही खोल कर बयान करता है अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपनी आयतें ताकि तुम गौर व फिक्र करो। तफसीर। अयवद्दु अहादुकुम अन तकूना लहु जन्नतुन, हज़रत उबैद बिन उमैर फरमाते हैं कि एक दिन अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खिताब ने सहाबा किराम से पूछा क्या तुम्हें मालूम है कि यह आयत करीमा किसके बारे में नाजिल हुई? उन्होंने जवाब दिया अल्लाह बेहतर जानता है। आप नाराज़ हो गए और फरमाया सीधी बात करो, तुम उसके बारे में जानते हो या नहीं? उस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा ऐ अमीरुल मोमिनीन, मेरे दिल में उसके बारे में कुछ बात है। आपने फरमाया भतीजे जो दिल में बात है वो कहो और अपने आप को हकीर न समझो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि इस आयत करीमा में किसी अमल के बारे में मिसाल बयान की गई है। हज़रत उमर ने फरमाया कैसे? उन्होंने जवाब दिया ये एक दौलतमंद आदमी के अमल की मिसाल है जो अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी के लिए अमल करता है, फिर शैतान उसे बहका देता है, वो मासी का इर्तिकाब करके अपने पहले अमाल को भी बर्बाद कर लेता है। इस हदीस पाक में आयत करीमा की मुकम्मल तफसीर बयान की गई है। इसमें बयान किया गया है कि एक शख्स पहले नेक अमल करता है, फिर उसकी हालत तब्दील हो जाती है, वो नेकी को छोड़कर बुराई का मुर्तकिब होता है। इस तरह वो अपने पहले नेक अमल को भी बर्बाद कर लेता है, और अपने आखिरी वक्त में जबकि इंसान को नेकियों को बहुत ज़रूरत होती है, नेकियों से तही दामन हो जाता है। इसीलिए इरशाद फरमाया
व असाबहुल किबरु व लहु ज़ुर्रियतुन ज़ुअफ़ाउ, और आ लिया हो उसे बुढ़ापे ने और उसकी औलाद भी कमज़ोर हो, क्या ये पसंद करता है कि पहुँचे उस बाग को बगौला उसमें आग हो और वो बाग जल जाए, यानी उसका फल जल जाए और दरख्त तबाह बर्बाद हो जाएं, तो ऐसी सूरत में उस शख्स की क्या हालत होगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन मिसाल बयान की है और उसकी तमाम मिसालें ही बेहतरीन हैं। यहाँ बयान किया गया है कि अगर किसी शख्स के पास बाग और जागीर हो जिसमें तरह तरह के फल और फूल हों, नहरें रवा दवा हों, और जब वो बूढ़े हो जाएं और उसकी औलाद छोटी या कमज़ोर हो, तो उस आखिर उम्र में अगर ये बाग जल जाए तो अब ना तो खुद उसके पास कुव्वत है कि वो उसे दोबारा काश्त कर सके और ना ही उसकी औलाद इस काबिल है कि उसकी मदद कर सके। यही हाल क़यामत के दिन काफिर का होगा। जब उसे अल्लाह ताला के पास पेश किया जाएगा, अब ना उसके पास कोई नेक अमल है जिसके ज़रिए अपने रब को राज़ी कर सके, जैसे उस बूढ़े के पास कोई कुव्वत न थी जिससे वो दोबारा बाग काश्त कर सकता, और ना ही उसने आगे कोई नेक अमल भेजा था जो उसके काम आ सके। जैसा कि उस बूढ़े की औलाद ने उसे कोई फ़ायदा नहीं दिया, ये काफिर अपने अजर से इस वक्त महरूम हो गया जब उसे शदीद ज़रूरत थी, जैसा कि वो बूढ़ा अपने बुढ़ापे में बाग से महरूम हो गया जबकि उसे सख्त ज़रूरत थी। हाकिम अपनी मुस्तदरक में रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा अजअल औसा रिज़्क़िका इलैया इंदा किब्रि सिन्नी व इनक़िज़ाई उम्री। तर्जुमा, ए बारी ताला बुढ़ापे और आखिरी उम्र में अपने रिज़्क़ को मुझ पर वसी फरमा दे। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम, ऐसे ही अल्लाह ताला खोल कर बयान करता है तुम्हारे लिए अपनी आयात ताकि तुम गौर व फिक्र करो, यानी उन मिसालों को समझो और उनके मायने को कमा हुक्का समझ कर उससे नसीहत और इबरत हासिल करो। इसी तरह एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, व तिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासी वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, सूरह अनकबूत, और ये मिसालें हैं हम बयान करते हैं उन्हें लोगों को समझाने के लिए और नहीं समझते मगर अहले इल्म। सूरह बकरा आयत नंबर 267, 68 और 69, 267, 268 और 269। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम व मिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्ज़ि व ला तयम्ममुल ख़बीसा मिन्हु तुनफ़िकूना व लस्तुम बिआख़िज़िही इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह वअलमू अन्नल्लाहा गनियुन हमीद। अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र व यामुरुकुम बिल फ़हशाइ वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला वल्लाहु वासिउन अलीमुन यूतिल हिकमता मन यशाउ व मन यूतल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। तर्जुमा, ईमान वालों, खर्च किया करो उमदा चीज़ों से जो तुमने कमाई हैं और उससे जो निकाला है हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से, और ना इरादा करो रद्दी चीज़ का अपनी कमाई से कि तुम उसे खर्च करो, हालांकि अगर तुम्हें कोई रद्दी चीज़ दे तो तुम ना लो उसे, बजूज़ उसके कि चश्म पोशी कर लो उसमें और खूब जान लो कि अल्लाह ताला गनी है, हर तारीफ़ के लायक है। शैतान डराता है तुम्हें तंगदस्ती से और हुक्म करता है तुमको बेहयाई का, और अल्लाह ताला वादा फरमाता है तुमसे अपनी बख्शिश का और फजल करम का, और अल्लाह ताला बड़ी वुसअत वाला सब कुछ जानने वाला है। अता फरमाता है दानाई जिसे चाहता है, और जिसे अता की गई दानाई तो यकीनन उसे दे दी गई बहुत भलाई, और नहीं नसीहत कबूल करते मगर अक्लमंद। तफसीर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िकू, यहाँ अल्लाह ताला ने अपने मोमिन बंदों को हुक्म दिया है कि वो अपनी कमाई से पाकीज़ा और उम्दा तरीन माल अल्लाह की राह में खर्च करें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि यहाँ मुसलमानों को सदका करने का हुक्म दिया गया है। मुजाहिद फरमाते हैं पाकीज़ा कमाई से मुराद तिजारत है जिसकी राह अल्लाह ताला ने उनके लिए आसान फरमा दी। सदी फरमाते हैं इससे मुराद सोना, चांदी, फल और वो इजनास हैं जो ज़मीन उनके लिए पैदा करती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से एक और ये भी मरवी है कि अल्लाह ताला ने यहाँ अपना पाकीज़ा तरीन और नफीस तरीन माल खर्च करने का हुक्म दिया है। घटिया और हकीर माल अल्लाह की राह में खर्च करने से मना फरमाया है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद भी पाक है और पाकीज़ा चीज़ ही कबूल फरमाता है। इसलिए इरशाद फरमाया कि अपनी कमाई की रद्दी चीज़ अल्लाह ताला की राह में खर्च करने का इरादा न करो, हालांकि अगर वही चीज़ तुम्हें दी जाए तो तुम उसे ना लो मगर चश्म पोशी करते हुए। अल्लाह ताला तो उस चीज़ से मुस्तगना है, इसलिए अल्लाह ताला की राह में वो चीज़ ना दो जिसे तुम नापसंद करते हो,
اس کا یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم حلال مال سے آراز کر کے حرام مال کا کسب نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان جس طرح رزق تقسیم کیا ہے اسی طرح اہلاک بھی تقسیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا، دوستوں، دشمنوں سب کو دیتا ہے، مگر دین اسے ہی عطا فرماتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے دین عطا فرما دیا وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل اور زبان مسلمان نہ ہو، اور نہ ہی وہ کامل مومن ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اس کا پڑوسی اس کی اذیت سے محفوظ ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کی اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مراد دھوکہ اور ظلم ہے۔ پھر فرمایا جو شخص حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور پھر اسے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں ڈالتا، اور اگر صدقہ کرے تو اس کا صدقہ قبول نہیں کرتا، اور اگر یہ مال چھوڑ کر مر جائے تو یہ اس کے لیے توشہ جہنم بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو نیکی سے مٹاتا ہے۔ خبیث چیز خبیث کو نہیں مٹا سکتی۔ یہاں خبیث کے بارے میں دو قول بیان ہوئے، ایک ردی چیز، دوسرا حرام مال۔ یہاں پہلا معنی مراد لینا زیادہ بہتر ہے۔ حضرت بنا بن عازب فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ انصار کھجوروں کے موسم میں اپنے باغات سے عمدہ کھجوروں کے خوشے لا کر مسجد نبوی کے دو ستونوں کے درمیان رسی سے باندھ کر لٹکا دیتے۔ اصحاب صفا اور مسکین مہاجرین ان کھجوروں کو استعمال کرتے۔ ایک انصاری نے ردی کھجوروں کا ایک خوشہ ان کھجوروں کے ساتھ لٹکا دیا تو اپنے خیال کے مطابق اسے جائز سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس کو ابن ابی حاتم نے کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو اس قسم کا ہدیہ پیش کیا جائے تو تم بادل نخواستہ ہی لوگے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں اس کے بعد ہم سے ہر شخص اپنے باغ کی بہترین کھجوریں اللہ کی راہ میں خیرات کے لیے لے کر آتا۔ اسے امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت سہل بن حنیف اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ردی اور ناقص کھجوریں خیرات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لوگ ردی کھجوریں صدقہ و خیرات کر دیتے تھے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ مومن کی کمائی کبھی خبیث نہیں ہوتی، مگر اسے چاہیے کہ ردی کھجوروں، کھوٹے درہم اور بیکار چیزوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گو کا گوشت پیش کیا گیا، آپ نے نہ خود اسے تناول فرمایا اور نہ اس سے منع کیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اسے کسی مسکین کو نہ دے دیں۔ آپ نے فرمایا جس کو تم خود کھانا پسند نہیں کرتے مسکین کو مت دو۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں جب تمہارا کسی پر حق واجب ہو تو وہ تمہیں گھٹیا چیز دے تو تم اسے نہیں لوگے، مگر جب تمہیں اپنے حق کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو تو پھر تم چشم پوشی کرتے ہوئے لے لوگے۔ حضرت ابن عباس اس کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہارا کسی پر کوئی حق لازم ہو اور وہ تمہارے پاس کوئی گھٹیا چیز لے کر آئے تو تم اپنی عمدہ چیز کے مقابلے میں وہ چیز نہیں لوگے جب تک کہ اس کی قیمت کم نہ کر لے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم میرے لیے اس چیز کو کیوں پسند کرتے ہو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، حالانکہ میرا تم پر حق ہے کہ تم اپنا پاکیزہ اور نفیس ترین مال میری راہ میں صدقہ کرو۔ ابن جریر کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کے بعد یہ آیت پڑھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، سورہ ال عمران۔ ہرگز نہ پا سکو گے تم کامل نیکی کا رتبہ جب تک نہ خرچ کرو راہ خدا میں ان چیزوں سے جن کو تم عزیز رکھتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ و خیرات میں پاکیزہ مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، حالانکہ وہ اس سے مستغنی ہے، اور اس کو حکم دینے کا مقصد صرف یہی ہے کہ فقیر بھی غنی کے ساتھ برابر ہو جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، سورہ ال عمران۔ ترجمہ نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ کو ان کے گوشت اور ان کے خون، البتہ پہنچتا ہے اس کے حضور تک تقوی تمہاری طرف سے، یعنی وہ وحدہ لا شریک اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز ہے اور تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ صاحب فضل عظیم ہے، اس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ جو بھی اپنا پاکیزہ مال اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا، بلکہ وہ تو کئی گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی پر زیادتی نہیں کرتا، اس کے تمام افعال، اقوال اور شرعی احکام قابل ستائش ہیں، اس کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور نہ ہی اس کے سوا کوئی پروردگار ہے۔ الشیطان یعدکم
याइदुकुमुल फ़क्र। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न आदम के साथ शैतान की संगत भी होती है और फरिश्ते की भी। शैतान की संगत ये है कि वो उसे बुराई पर आमादा करता है और हक को जुटलाने पर उकसाता है, और फरिश्ते की संगत ये है कि वो उसे नेकी पर आमादा करता है और हक की तस्दीक पर बरांगेख्ता करता है। और जिसको ये नसीब हो उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जिसके हिस्से में शैतान की संगत आए उसे शैतान से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। फिर आपने यह आयत करीमा तिलावत फरमाई। इस हदीस को इब्न अबी हातिम, इब्न हब्बान और इब्न मरदुया ने भी रिवायत किया है। इस आयत का मायने ये है कि शैतान तुम्हें फुकर से डराता है ताकि तुम अपना माल अपने पास जमा रखो और अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी में उसे खर्च न करो, और उसके साथ साथ तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी, गुनाहों के इर्तिकाब, हराम खोरी और मुखालिफ हक पर उकसाता है। लेकिन उसके मुकाबले में अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी मग़फ़िरत का मज़रदा जाफ़ज़ा सुनाता है और बेहद हिसाब रिज़्क़ अता करने का वादा फरमाता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला बड़ी वसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। यूतिल हिकमत मन यशाउ। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हिकमत से मुराद कुरान हकीम का इल्म और मार्फत है, यानी कुरान पाक के नासिख व मनसूख, महकम व मुतशाबा, मुक़द्दम व मुअख्खर, हलाल व हराम और उसकी अमसला का फ़हम व इदराक अता फरमा देता है। दूसरी रिवायत में फरमाते हैं कि हिकमत से मुराद ये है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे कुरान करीम की तफसीर में बसीरत अता फरमा देता है, हालांकि उसे नेको बद हर किस्म के लोग पढ़ते हैं। मुजाहिद फरमाते हैं कि हिकमत से मुराद असाबत राय है। फरमाते हैं इससे मुराद नबूवत नहीं है, बल्कि इससे मुराद इल्म, फ़ुक़ा और कुरान है। अबुल आलिया फरमाते हैं कि हिकमत से मुराद खशियत इलाही है, क्योंकि खशियत इलाही पर हिकमत की असास और बुनियाद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से भी मरफूअन रिवायत है कि हिकमत की असास अल्लाह का खौफ है। रासुल हिकमती मखाफतुल्लाह। हज़रत इब्राहीम नख़ई फरमाते हैं कि हिकमत से मुराद फ़हम व फरासत है। अबू मालिक फरमाते हैं कि हिकमत से मुराद सुन्नत है। ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं कि इससे मुराद अकल है। इमाम मालिक फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक हिकमत से मुराद दीन की समझ बूझ और वो रहमत है जो अल्लाह ताला अपने बंदों के दिल में पैदा करता है। इसकी तायीद इससे भी होती है कि बाज़ औक़ात एक इंसान दुनिया के मामलात में तो बहुत अक्लमंद और होशियार होता है, उसके बरक्स दुनियावी अमूर में इतना होशियार नहीं होता, लेकिन वो दीनी अमूर में साहिब बसीरत होता है। ये अल्लाह ताला की अता है, जिसे चाहे नवाज दे, जिसे चाहे उससे महरूम रखे। सदी कहते हैं कि हिकमत से मुराद नबूवत है, लेकिन जमहूर उलमा का कौल ही सही है कि हिकमत नबूवत के साथ ख़ास नहीं, बल्कि ये उससे आम है और उसका सबसे आला तरीन दर्जा नबूवत और रिसालत है। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम की इत्बा और पैरवी करने की बरकत से ये चीज़ हासिल होती है, जैसा कि हदीस पाक में है, जिसने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया उसने अपने कंधों के दरमियान नबूवत को महफूज कर लिया, मगर वो साहिब वही नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिर्फ दो शख्स काबिल रश्क हैं। एक वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने वाफर माल अता फरमाया हो और उसे राह हक में खर्च करने की तौफीक अता की हो, और दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने हिकमत अता फरमाई हो, वो उसके ज़रिए लोगों के दरमियान फ़ैसले करता हो और दूसरों को भी उसका दर्स देता हो। इस हदीस को बुखारी, मुस्लिम, निसाई और इब्न माजा ने भी मुतअद्दिद असनाद से रिवायत किया है। वमा युज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। वाज़ व नसीहत से अक्लमंद ही फ़ायदा हासिल करते हैं, क्योंकि साहिब अकल ही अल्लाह ताला के कलाम और उसके अहकाम को समझ सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।